हेलो दोस्तों, आज है डे 4 ऑफ बी ए प्रोग्रामर सीरीज़ का। कल हमने देखा था कैसे हम यूज़र से एक इनपुट लेते हैं और फिर उसे अपने आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराते हैं। साथ ही साथ में पढ़े थे ऑपरेटर्स के बारे में, अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स कैसे उसे यूज़ करते हैं, क्या उसके यूज़ केसेस होते हैं। देन हमने पढ़ा था कमेंट्स के बारे में। आज है डे 4 और आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहला है इफ एल्स, इफ एल्स, एंड सेकंड कंसेप्ट इज स्विच केस। ये दोनों क्या होते हैं, क्या इसके यूज केसेस होते हैं, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what are these if else and switch cases? So these are nothing but conditional statements, or we can say conditions in C++. इसका यूज क्या होता है, हम वन बाय वन दोनों को देखते हैं। फर्स्ट, if else. सो एज द नेम सजेस्ट, हम यहाँ पे एक यूजर को एक इनपुट लेंगे, फिर उस इनपुट की एक कंडीशन चेक कराएंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर वो फॉल्स होती है तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब एग्जांपल, लेट्स से मैंने यूजर से एक एज इनपुट कराई एंड यूजर ने अपनी एज मुझे दी 25 years। नाउ हाउ इफ एल्स इज वर्किंग, द सिंटेक्स इज इफ ब्रैकेट में कंडीशन, देन कर्ली ब्रेसेस, सेम फिर हम लिखेंगे एल्स एंड कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो भी कोड होगा वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा बेस्ड ऑन हमारी कौन सी कंडीशन ट्रू होती है। मतलब पहले कंपाइलर चेक करेगा कि हमारी जो कंडीशन यहाँ पे मेंशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। रिमेंबर मैंने बुलियन बताया था कि ट्रू या फॉल्स बुलियन होल्ड करता है वैल्यू। अगर वो वैल्यू ट्रू होती है तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर वो वैल्यू फॉल्स होती है तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने यूजर से अपनी एज इनपुट कराई एंड यूजर ने इनपुट की 25 years, या यूजर ने एज इनपुट की 40 years, लेट्स अज्यूम। नाउ हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से, इफ एज इज ग्रेटर देन 40 कर्ली ब्रेसेस, हम एक प्रिंट स्टेटमेंट करा देंगे कि यूजर इज एन एडल्ट, दिस इन एल, एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। आफ्टर दिस हम एक एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस में, सी आउट नॉट एडल्ट, एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर प्रैक्टिकल, एंड वहाँ हम देखेंगे कि कैसे ही एग्जीक्यूट हो रहा है। फटाफट एक वेरिएबल लेते हैं इंट एज, यूजर से यूजर को प्रिंट करा देंगे एंटर योर एज, देन सेमीकोलन, ओके, देन एंडल कीवर्ड। आई होप यू रिमेंबर इन द लास्ट वीडियो मैंने एंडल बताया था कि नेक्स्ट लाइन के लिए एंडल यूज होता है। देन हम सी इन कराएंगे इनपुट, और वो एज वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। नाउ अवर इफ एल्स, इफ एज इज ग्रेटर देन 40 तो क्या एग्जीक्यूट हो, सी आउट एडल्ट, एल्स सी आउट नॉट एडल्ट। लेट्स रन इट एंड सी कि क्या प्रिंट होता है। ओके, इट्स आस्किंग फॉर एज, लेट्स से मैंने एज एंटर की 37, नॉट एडल्ट, एंड मैंने अगर एज एंटर की 46 तो एडल्ट। नाउ सी कैसे प्रोग्राम रन कर रहा है। पहले हमने यूजर से उसकी एक एज इनपुट कराई और उसको एज, जो भी वैल्यू यूजर ने हमें प्रोवाइड की, लेट्स से 46, वो हमारे एज वेरिएबल में स्टोर हो गई। देन द प्रोग्राम विल चेक कि क्या वो एज की वैल्यू 40 से ग्रेटर है
तो वो एडल्ट प्रिंट कर देगा, जो कि हमारे केस में हुआ है 40 से ग्रेटर। अगर एज की वैल्यू 40 से लेस देन या इक्वल्स हो या कुछ भी हो बट नॉट ग्रेटर देन 40, तो उस केस में हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, जहाँ पे हमारा नॉट एडल्ट हमने पिछले के एग्जाम्पल में देखा था जब 36 वैल्यू पुट की थी। सो दिस इज द इफ एल्स स्टेटमेंट। नाउ व्हाट्स अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज nested if else. So what is a nested if else? जब भी हम किसी if या else ब्लॉक के अंदर एक और if else यूज करते हैं उसे हम nested if else कहते हैं। नेस्टिंग बेसिकली हम हर कॉन्सेप्ट में यूज कर सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। हम लूप्स में यूज कर सकते हैं, बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंटली लूप्स में यूज होता है, एंड if else में भी काफी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। लेट्स से कैसे हम यूज कर सकते हैं। हम एक कंडीशन बनाते हैं कि अगर यूजर की एज 40 से अबव है तो वो फर्दर चेक करे। हमारे केस में क्या होता है, यहाँ पे हम एडल्ट प्रिंट करा दे रहे थे, और अगर 40 से लेस है, लेस देन 40 है, तो हम नॉट एडल्ट प्रिंट करा दे रहे थे। अब हम फर्दर चेक करते हैं कि अडल्ट में भी अगर उसकी एज 70 है तो हम प्रिंट करा देंगे ओल्ड, अगर लेस देन 70 है तो हम प्रिंट करा देंगे नॉट ओल्ड। लेट्स सी हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो वेरी सिंपल, जस्ट लाइक हमारा अवर प्रीवियस कोड। फर्स्टली हम चेक करेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन 40, देन यहाँ पे एक इफ का कर्ली ब्रेसेस, देन हम फर्दर चेक करेंगे कि इफ एज इज ग्रेटर देन 70, अगर ऐसा है तो हम प्रिंट करा देंगे सी आउट ओल्ड। एल्स प्रिंट करा देंगे सी आउट नॉट ओल्ड। सो पहले हमने चेक कराया कि 40 के अबव है, 40 के अबव के बाद हमने एक और स्टेटमेंट कराई कि 70 के अबव है तो ओल्ड, और 70 से लेस देन या इक्वल्स टू है तो नॉट ओल्ड। लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोड। हम थोड़े से चेंजेस करेंगे और इसके अंदर एक और एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ एज इज फर्दर ग्रेटर देन 70, उस केस में हम सी आउट ओल्ड, एल्स सी आउट, यहाँ पे हम वैल्यूज एंटर करा देंगे नॉट ओल्ड। और अगर 40 से लेस देन है तो नॉट एडल्ट प्रिंट होना चाहिए। लेट्स एग्जीक्यूट द कोड एंड तीनों केसेस रन करके देखेंगे हम। फर्स्टली हम चेक करेंगे अगर एज 40 से अबव है, 70 से भी अबव है तो क्या होता है। लेट्स अज्यूम हमने डाला 85, देन इट प्रिंट आउट ओल्ड। हमारा प्रोग्राम सही रन कर रहा है। अब अगर हमारी एज 40 से ग्रेटर है बट 70 से लेस है तो हमें नॉट ओल्ड प्रिंट होना चाहिए। लेट्स टेस्ट इट। 40 से ग्रेटर 66, 70 से लेस देन नॉट ओल्ड, अगेन इट्स रनिंग फाइन। लास्ट केस हमारा है जब हम 40 से लेस देन की एज है या 40 भी है, लेट्स राइट 40। इस केस में हमारा नॉट एडल्ट प्रिंट होना चाहिए, नॉट एडल्ट। ओके ग्रेट। एक और कंसेप्ट बोल सकते हैं इसको। ऐसा कंपल्शन नहीं है कि हम एल्स स्टेटमेंट हमेशा यूज ही करें, हम सिंपली ये भी लिख सकते थे कि इफ एज इज ग्रेटर देन 40 तो ये हो, इफ एज इज लेस देन 40 तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो। अगेन हम इसे टेस्ट करते हैं। एंड वन मोर थिंग, सिंस हम एक सिंगल लाइन का कोड लिख रहे हैं इसके अंदर, तो कर्ली ब्रेसेस इज नॉट रिक्वायर्ड। कर्ली ब्रेसेस लिखने को लिख सकते हैं, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, बट कर्ली ब्रेसेस का जो मेजर यू कैन से यूज है वो तब है जब हम मल्टीपल लाइंस एग्जीक्यूट करेंगे इफ एल्स के अंदर। सो लेट्स टेस्ट दिस एज वेल। इसको एल्स को हटाते हैं, ओके इसको भी हटाते हैं, कर्ली ब्रेसेस भी हटा देते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने प्रिंट किया सी आउट एज इज ग्रेटर देन 40। ओके, देन हमने एक और स्टेटमेंट लिखा इफ एज इज लेस देन 40 तो प्रिंट हो जाए एज इज अंडर 40।
एंड एक और इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ एज इज डबल इक्वल्स टू, नोट करना कि हमने डबल इक्वल्स टू यूज किया, नॉट अ सिंगल इक्वल्स टू। आई होप यू रिमेंबर डे 3 में हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा था, जहाँ पे हमने डबल इक्वल्स टू का सिग्निफिकेंस बताया था, why we are using double equals to. If you have any doubt, you can just simply check the day 3 video. एंड यहाँ पे हमने सी आउट करा दिया एज इज 40। नाउ हमने कोई भी एल्स स्टेटमेंट यूज नहीं किया। लेट्स रन द प्रोग्राम एंड तीनों टेस्ट केसेस हम रन करके देखते हैं फटाफट। ओके, फर्स्ट एज इज 56, इट शुड प्रिंट greater than 40. Okay, 566 is an impractical age, but again our code is running fine. Age is less than 40. Let's assume our age is 32. Okay, now is under 40 and last case is age is 40. था हमारा if else का एग्जीक्यूशन। नाउ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, विच इज स्विच। स्विच केस। सो स्विच केस अगेन हमारा कंडीशंस को हम इवेल्युएट करता है एंड बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन वो हमारा एग्जीक्यूशन करता है कोड का। सो उसका सिंटेक्स कैसे होता है पहले ही देखते हैं। सिंटेक्स इज वेरी सिंपल, स्विच ब्रैकेट में वेरिएबल नेम एंड कर्ली ब्रेसेस, एंड कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज कर दिया हमने। देन यहाँ पे हमारे पास केसेस होते हैं, केस फर्स्ट कोलन whatever the code inside it, case 2 colon whatever the code inside it, एंड ऐसे सो ऑन। हमारे पास मल्टीपल केसेस हो सकते हैं डिपेंड ऑन अवर रिक्वायरमेंट। देन लास्ट में हमारे पास होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या होता है अभी हम देखेंगे, एंड द कोड इनसाइड इट। सो लेट्स अज्यूम एक एग्जांपल लेते हैं परसेंटेज का। परसेंटेज एग्जांपल विल बी बेस्ट फिट इन दिस केस। हमने यूजर से उसकी परसेंटेज इनपुट कराई। लेट्स से उसने परसेंटेज इनपुट की 80। तो हम क्या करेंगे, एक स्विच बनाएंगे, स्विच परसेंटेज। यहाँ पे सिंपली हमें वो नाम लिखना है जहाँ पे हमने परसेंटेज को शो कराई थी उस वेरिएबल का। कर्ली बेसिस केस। अब केस 1 में हम क्या लिखेंगे, इस परसेंट के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है, अगर केस 80 है तो हम सी आउट करा देंगे ग्रेड बी, और यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमास एंड सेमीकोलन। नेक्स्ट केस लेते हैं, अगर केस 90 है तो हम सी आउट कराएंगे सेम ग्रेड ए। ओके, दिस इज ग्रेड, मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। ऐसे सो हम मल्टीपल केसेस टेस्ट कर सकते हैं। लास्ट में हम चेक कराएंगे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में हम सी आउट कराएंगे फेल। मैं बताऊंगा मैं डिफॉल्ट में फेल क्यों लिखा है। देन स्विच केस क्लोज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फ्लो, कैसे ये काम करेगा। फर्स्टली हम यूजर से एक इनपुट लेंगे परसेंटेज वेरिएबल के अंदर। लेट्स अज्यूम यूजर ने 80% हमारा इनपुट दिया जो कि हमारे परसेंटेज में स्टोर हो गया। आफ्टर दैट द स्विच विल चेक द परसेंटेज वैल्यू। अगर वो वैल्यू 80 होती है तो वो ये लाइन्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर देगा। अगर वो लाइन 90 होती है तो वो ये लाइन्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर देगा। ऐसी मल्टीपल केसेस वो चेक करेगा, एंड इफ अगर उसकी कोई भी वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग मिलती है तो वो एग्जीक्यूट कर देगा इन लाइन्स ऑफ कोड को। नाउ व्हाट इज डिफॉल्ट। व्हाट इफ हमारे हमारे एग्जांपल में जैसे मानते हैं हमने अगर 80 या 90 के अलावा कुछ भी और वैल्यू पुट ऑन कर दी तो वो किसी भी केस से मैच नहीं करेगी। मैच नहीं करेगी तो लास्ट में जाके वो डिफॉल्ट वैल्यू को एग्जीक्यूट कर देगा, विच इज फेल। नाउ वन मोर important thing, which is break. Break is a keyword in C++. ब्रेक क्या करता है, जिस भी फंक्शन या हम लूप के अंदर या फिर इन आवर के स्विच केस के अंदर जब हम ब्रेक लिखते हैं तो वो इमीडिएटली एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो, just let me zoom out, yeah, it will immediately stop the flow of execution and will jump out of that particular switch case. मतलब लेट्स अज्यूम मैंने यहाँ पे अपना ब्रेक स्टेटमेंट लिखा होता तो क्या होता। फर्स्टली हमारा स्विच चेक करता है परसेंटेज की वैल्यू 80 है,
आंसर विल बी इवेल्यूशन विल बी ट्रू, लाइन एग्जीक्यूट होती कि सी आउट ग्रेड बी प्रिंट हो जाए। ग्रेड बी प्रिंट होता, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन उसे मिलती ब्रेक। ब्रेक क्या करता, वो फर्दर किसी भी केस को चेक नहीं करता, वो सिंपली जहां भी हमारा कर्ली ब्रेस है इस स्विच का, वो फ्लो को यहाँ पे ले आता एंड द नेक्स्ट लाइन जो भी हमने यहाँ पे लिखा है कोड वो एग्जीक्यूट हो जाता है। बेसिकली हम ब्रेक लगाते क्यों है, ताकि अगर हमारे एक बार हमारी कोई भी स्विच केस इवेल्यूएशन ट्रू हो गया, देन फर्दर हम बेमतलब में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज क्यों करें, टाइम क्यों इंक्रीज करें उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का। सो इसलिए हम ब्रेक यूज करते हैं। लेट्स जस्ट डू द प्रैक्टिकल एंड सी हाउ इट्स वर्किंग। इन सबको मैं अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लिया परसेंटेज, एंटर योर परसेंटेज सी इन परसेंट ग्रेड, देन आई विल मेक अ स्विच हेयर। एज आई मेंशन, मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम एज इट इज प्रिंट करूंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा एंड मल्टीपल केसेस हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, केस 80, इसमें हमें क्या चाहिए कि सी आउट हो जाए ग्रेड बी, देन केस 90 सी आउट हो जाए ग्रेड ए। ओके, एंड वन मोर थिंग, जैसे मैंने बताया हम ब्रेक यूज करेंगे आफ्टर एवरी केस, ताकि हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन सीधा स्विच के बाहर चले जाए। सो ओके, फॉर नाउ हम खाली दो केसेस ले रहे हैं। आई नो इट्स क्वाइट इम्प्रैक्टिकल, हमें और भी केसेस लेनी चाहिए, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम दो केसेस ले रहे हैं। डिफॉल्ट में मैंने प्रिंट आउट करा दिया, सी आउट यू आर फेल, फेल्ड। ओके, ग्रामर पीपल यू आर फेल्ड। लेट्स रन इट एंड टेस्ट। परसेंटेज की वैल्यू हमने डाली 80, ग्रेड बी प्रिंट हो गया एंड ब्रेक लगा के बाहर। एंड अगेन परसेंटेज की वैल्यू हमने डाली 90, ग्रेड ए प्रिंट हो गया, ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ और स्टेटमेंट के बाहर। देन डिफॉल्ट वेरिएबल टेस्ट करते हैं, हमने लेट्स से हमने 23% आए एंड यू आर फेल्ड, द प्रोग्राम इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। सो ये था हमारा स्विच केस। आई होप स्विच केस इज क्लियर। स्विच केस के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कल, जो कि हमारा डे 5 एक मिनी प्रोजेक्ट होगा, and this will be your first mini project in this programming series. So I hope you will enjoy that, and let's take a quick recap of what we have done. Okay, let me change the color. Yeah, so हमने पढ़ा कि हम कंडीशंस आज की डे 4 में, जहाँ पे हमने इफ एल्स और स्विच केस को एग्जीक्यूट किया, उसके बारे में देखा वो क्या होते हैं। एग्जाम्पल से समझा कि जब भी ये कंडीशन, इफ की कंडीशन ट्रू होती है, तब हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। देन हमने एक एग्जांपल लिया एज 40 का, जहाँ पे हमने एडल्ट नॉट एडल्ट प्रिंट कराया। उसके बाद हमने नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा, जहाँ पे हम एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स यूज करते हैं। एग्जांपल हमने 40 एज प्रिंट कराई थी, जब यूजर की एज 70 से अबव हो तो ओल्ड प्रिंट हो, 70 से लेस देन 40 से ग्रेटर तो नॉट ओल्ड प्रिंट हो। उसके बाद हमने देखा स्विच केस क्या होते हैं। स्विच केस में हमने उसका सिंटेक्स देखा कि केस 1 केस 2 कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट इज द ब्रेक स्टेटमेंट, एंड हमने इन दोनों का, इन तीनों का प्रैक्टिकल करके देखा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। Tomorrow is a very important video, that is the day 5, in which हम एक mini project create करेंगे छोटा सा। And yeah, if you have any doubts, चाहे वो day 4 में या day 3 में, just write it in the comment and I'll reply, and just be with me in the series. Thanks for today's lecture, and I hope you like the video. Just subscribe to my YouTube channel, and thank you.